दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के लेसन नंबर 6। इसका नाम है बहादुर। तो इससे एक प्रश्न ऐसे आता है कि बहादुर क्या है। तो बहादुर एक प्रकार की कहानी है। दूसरा प्रश्न आएगा कि बहादुर के लेखक का नाम क्या है। बहादुर पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो अमरकांत। सबसे ये वीडियो समझ लीजिए कि टारगेट सब्जेक्ट्स इसमें जो लेखक परिचय है उसको बस हम करा रहे हैं। बाकी इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो न्यू टारगेट है, उसी न्यू टारगेट से लिया जाएगा। न्यू टारगेट का विशेषता है कि उसमें जो ये रहता है ना कि किस साल कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है उसको स्पष्ट रूप से किनारे दे दिया रहता है। तो काफ़ी सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद में टारगेट के सभी क्वेश्चनों का आंसर करेंगे हिंदी के। तो कह रहा है कि क्लास 10th का ये लेसन 6 है बहादुर, जो कि एक कहानी है। बहादुर के लेखक कौन है। तो अमरकांत। लेखक परिचय में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जन्म परिचय पहले देखते हैं हम। कह रहे कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो 1925 ईस्वी में। जुलाई का दे देगा, जुलाई 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था जन्म इनका। अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो 1925 ईस्वी में। कहाँ। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नागरा गांव में। आगे कह रहा है कि अमरकांत जी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। अपने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया हाई स्कूल पास की। इसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई गोरखपुर और इलाहाबाद में की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई गोरखपुर और इलाहाबाद में की है, जो सन 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के कारण पूरी नहीं हो पाई। अब देखिए, अपने पढ़ाई को, जो ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई है, इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा नहीं किए हैं। क्यों। क्योंकि उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1942 ईस्वी में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का टाइम था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के लगभग में। तो भारत छोड़ने की बात चल रही थी। तो ये सोचे कि अब हम क्या पढ़ें जब मेरा देश आज़ाद ही नहीं है। तो ये अपना पढ़ाई जो समझ लीजिए कि उस समय नहीं कर पाए। अंततः इन्होंने 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। 1942 में ये मतलब कि पढ़ना चाहते थे इंटरमीडिएट, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ना, इस वजह से नहीं हो पाया। तो 1946 में इंटरमीडिएट किए। कहाँ से। तो सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। करे कि अमरकांत जी ने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि आगरा के दैनिक पत्र जिसका नाम था सैनिक, उसके संपादक विभाग में ये नौकरी ज्वाइन कर लिए। आगरा में ही ये प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से इन्होंने कहानी लिखने की शुरुआत की। कहाँ से। तो आगरा से ही। आगरा कि इसके बाद में अमरकांत जी दैनिक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक भारत की इलाहाबाद मासिक पत्रिका, कहानी इलाहाबाद और मनोरमा इलाहाबाद में भी संपादकीय विभागों से जुड़े रहे। ये ऑब्जेक्टिव ये सब समझ लीजिए कि बस अमृत पत्रिका ध्यान दे दीजिएगा, बस बाकी लोग उतना नहीं है। इनके साहित्यिक रचना को देखते हैं। अमरकांत के निम्नलिखित कहानी और उपन्यास रहे कौन कौन। कहानी की जो संग्रह है वो है, अरे कि अमरकांत द्वारा लिखित जिंदगी और जोग
जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये जो भी है ना, ये इनकी कहानी है। तो कहानी से आ जाएगा कि जिंदगी और जोंक जो है किसकी कहानी है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब इनका जो है कहानी है, कहानी का संग्रह है। उपन्यास क्या क्या है भाई, देख लेते हैं। अमरकांत के प्रमुख उपन्यास है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सब जो है इनके उपन्यास है। करें कि इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। वानर सेना बाल उपन्यास किसने लिखा? तो अमरकांत महोदय ने। सम्मान भी इनको कुछ मिला है। कौन कौन सम्मान है भाई, देख लेते हैं। वो भी सम्मान से भी कभी कभी उठा देता है क्वेश्चन। तो कह रहे कि अमरकांत जी को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी के लिए सम्मानित किया और इन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार मिल गया था इनको। कथा लेखन के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। अब कुछ पाठ परिचय देख लेते हैं। कह रहे कि अमरकांत द्वारा प्रस्तुत कहानी बहादुर में मंझोले शहर के नौकरी की चाहत वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। इसका नायक जो है एक तरफ से बहादुर ही है। प्रस्तुत कहानी में बहादुर एक दिन नौकरी पेशा वाले परिवार में सहृदय सेवाएं देने के बाद परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार से अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव और स्वच्छंदता से नौकरी छोड़कर चला जाता है। अपने मन से परिवार के जो बिहेव दे करके वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। उसका सहृदय स्वभाव और त्याग परिवार के हर सदस्य के हृदय में कसकता है। वो तो उन लोग की वजह से तो छोड़ करके चला गया बहादुर, लेकिन इसकी कमी सभी लोगों को खल रही है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान की है। प्रस्तुत हिंदी कहानी एक नए नायक को प्रतिष्ठित करती है। तो ये रहा लेखक परिचय। अब हम देखते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेखक परिचय से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम आप लोगों से बार बार कहेंगे कि लेखक परिचय को 1 से 2 बार देखिए, ताकि लेखक परिचय वाला अब क्वेश्चन जो हो मिस ना हो आप लोगों से। बुक के अंदर से भी कहानी बुक क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन लेखक परिचय से भी कहानी भर भर के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो ये रहा अध्याय 6 बहादुर। दोस्तों एक बात आपको याद दिला देते हैं कि हिंदी के ही नहीं बल्कि सभी 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जा करके वहाँ से देख लीजिए। तथा 12th क्लास के भी वीडियो अवेलेबल है और 9th क्लास के भी। तो आपके साथी संगतिया जो भी है, दोस्त मित्र वगैरह, सभी को आप बता दीजिए यदि आपके कोई पढ़ने वाला है तो, कि 9th क्लास और 12th क्लास के साथ 10th क्लास का भी वीडियो यहाँ है। तो ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखें? खाली दिया है पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने। रिश्तेदार की पत्नी ने लांछन लगाती है। तो इसका राइट आंसर देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? तो वो था बेचारा बहादुर। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था?
बहादुर शीर्षक देखिए 2023 में आया हुआ है। बहादुर शीर्षक जो पाठ जो है इसके लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बड़े लड़के का नाम था किशोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को किशोर। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? किसकी कहानी है? तो एक नेपाली गवई गोरखे की। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता अभी बोले ना, रचना से क्वेश्चन आने लगा। सूखा पत्ता जो है अमरकांत जी का है। अभी जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये पाठ है तो अमरकांत सामने आ जा रहे हैं, लेकिन ये तब हम लोग को प्रॉब्लम होगा ना जब एक ही मतलब कि एक ही पेपर में हर जगह से क्वेश्चन मिक्सचर आ जाए। अगला करें कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। उस टाइम ये मतलब कि पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ करके। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की जो दीवार है अमरकांत जी की रचना है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होना का मतलब कि भाग जाना। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से रात भर कहाँ छिपा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जंगल में। अगला ये है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अभी तो चल रहा है अमरकांत जी का ना, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा अमरकांत। लेखक के रिश्तेदार किस दिन आए थे? किस दिन आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को रविवार को आए थे। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछती है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो था 12 से 13 वर्ष का ही था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। निर्मला कौन थी? जो कहानीकार है ना अमरकांत, इन्हीं की पत्नी थी। आए हुए देखिए 2 से 3 बार यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपए। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम किशोर। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। बहादुर कौन था? एक नौकर था। बहादुर कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। आया हुआ क्वेश्चन है ये। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। मौत का नगर किस लेखक की कहानी है, संग्रह है? अमरकांत के। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टर के लिए।
इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? आंचल को। बहादुर, जो कि जिसको दिल बहादुर कहा जाता था, कहाँ का रहने वाला था? नेपाल के। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बाबूजी। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? मां के रूप में। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? तो करे कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए के। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? मां के पास। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम क्या है? तो यहाँ तो बहादुर ही है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? अभी तो अमरकांत का ही चल रहा है। बहादुर को लेखक बहादुर को लेखक कौन आया था? सॉरी, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर के घर पर कौन आया था? लेखक की साला जो थे बहादुर को लेकर के आए थे। लेखक के अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर कौन था? लेखक का पुत्र। सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता कौन पहना था? तो बहादुर। बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातून तोड़कर लाता था? नीम के वृक्ष से। पहाड़ी गाने कौन गाता था? बहादुर गाता था। बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो किशोर करवाता था। किस चीज की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? साइकिल की। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा?
किशोर ने। किशोर कौन था? तो लेखक के पुत्र था। निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? रोटी बनाने के लिए। निर्मला के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे। बाजार से बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए लाया था? बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? रिश्तेदार के लिए। तो रिश्तेदार के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिश्तेदार के लिए बाजार से क्या आया था? रोहू मछली और देहरादूनी चावल। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा? 2 रुपए। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? सिलवट। अमरकांत जी की कहानी कौन सी है? तो ये तीनों है, देश के लोग, फुहासा और मित्र मित्र, तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का। ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़े, आपके दोस्त भी पढ़े। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।